हेलो फ्रेंड्स। सो CSIR नीट का जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो सोल्यूशन सीरीज है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक जो हम सेलेक्ट किए हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से पहले आप देखें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो ये पैरेलली मैं पीजीटी के लिए सोल्यूशन सीरीज वहाँ पे भी स्टार्ट किया। वहाँ पे टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया जानबूझ के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसको आप अगर देख लेंगे तो यहाँ से वो टॉपिक जो है आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं फ्रेंड्स यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन लिया है। इसके बाद नेट का तो कोई एग्जाम अब तक हुआ नहीं। नेट 2020 नवंबर में हुआ था, तो आप बोल सकते हैं दिसंबर 2020, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ। ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे दो फंक्शंस लिया है, fx = e⁻x एंड gx = e⁻x²। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन दोनों के यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में अलग अलग इंटरवल्स पे बात कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपसे जो कॉन्सेप्ट है देखिए। कॉन्टिन्यूटी क्या है, दोनों कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, या मैं यूं बोलूं दोनों का डिफिनीशन या डिफाइन करने का तरीका भी अलग अलग है। तो कॉन्टिन्यूटी जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जो फंक्शन का डोमेन है उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट की फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्टिन्यूटी। और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जब भी बात करेंगे तो ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है, ये एक इंटरवल में डिफाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का। ठीक है ना, तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं आप देखे होंगे कॉन्टिन्यूटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। और जब मैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूं तो वो हमेशा रियल नंबर का कोई इंटरवल लेते हैं एज ए सबसेट। ठीक है ना, आई, आप याद होगा आपको। अब वो सबसेट में ले रहा हूं, मतलब जो इंटरवल ले रहा हूं क्लोज भी हो सकता है, सेमी ओपन क्लोज भी हो सकता है, इवन पूरा रियल नंबर पे भी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। तो क्वेश्चन की अगर बात देखें तो आपको इंटरवल इंपॉर्टेंट होता है जिसमें वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, चारों ऑप्शंस में देखें। पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए पूरे रियल नंबर्स पे ये बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं फ्रेंड्स, जो डिफिनीशन था हमारा कि आई जो इंटरवल है, इस इंटरवल में कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा अगर, जो डेफिनेशन था, मैं कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लूं, मुझे इस पे डिपेंडिंग एक रियल नंबर और डेल्टा मिले, जो कि ये डेल्टा क्या होगा, एक से इंडिपेंडेंट होता है। सच दैट कंडीशन क्या होती थी कि मैं कोई भी दो पॉइंट लूं इस इंटरवल का, x1 x2 कोई भी दो पॉइंट इस इंटरवल का लेता हूं, सच दैट उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा ना वो इस डेल्टा से छोटा हो, तब इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, जो फंक्शन की वैल्यूज होंगे इन दोनों पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। यही था ना कि ये कंडीशन होल्ड करे जब ये कंडीशन होल्ड करे, कोई भी दो पॉइंट में लो इस इंटरवल का जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब जिनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी उनके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचें तो मैं उस इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूं, मैं अगर समझिए वो इंटरवल यहां से यहां तक है, जैसे मैं पूरे रियल लाइन के बीच की बात कर रहा हूं, तो रियल लाइन अगर ये है तो मैं वो दो पॉइंट्स यहां पे भी ले सकता हूं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तब भी इनके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज होगी ना उनके बीच का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब ये पेयर इधर भी बढ़ा सकते, एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया और एक इधर कहीं मिल गया, तब भी जो इनके बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा से छोटा है तो इनके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। दैट मींस क्या होगा कि हमें फंक्शन की वैल्यूज को क्लोजर, एक दूसरे के करीब ले जाना है, 0 के आसपास। तभी तो फ्रेंड्स, क्योंकि एप्सिलॉन तो मैं 0.1 भी ले सकता हूँ, 0.01 भी ले सकता हूँ, 0.001 भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, अगर आप
थोड़ा थियोरेटिकली गए हों बढ़िया से, अगर आप डिस्कस किए पढ़े हों, कुछ एग्जांपल्स देखे हों, तो आपको पता है कि ये जो e⁻⁻x है वो रियल नंबर पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो वही से आप ये ऑप्शन कट करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, जब भी मुझे दिखाना होता है ना कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि मैं कोई भी डेल्टा लूं, इस इप्सिलॉन पे डिपेंडिंग कोई भी मैं डेल्टा लूं, ठीक है ना, सच दैट उसके करस्पॉन्डिंग मुझे दो ऐसे पॉइंट्स को मिल जाएंगे जिनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, और इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस जो मैं इप्सिलॉन चूज किया हो उससे छोटा नहीं होगा। यही दिखाना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, वही करके हम दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे। अदरवाइज फिर आप और तरीके से भी देख सकते हैं। रिजल्ट ये पता है तो वहां से आप तो सीधे क्रॉस करके आगे बढ़ जाते, बट मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ऑप्शन ए के लिए मैं एज्यूम करता हूँ इप्सिलॉन। अब ये तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आपको दिखाना हो तो आप मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस इंटरवल में, तो इप्सिलॉन को आप 1 से छोटी कोई क्वांटिटी ले लीजिए। मैं यहाँ पे हाफ ले लिया, आप 1/3 ले सकते तो 1/10 ले सकते थे, कोई इशू नहीं। 1 से छोटा कोई रियल नंबर आप ले लीजिए इप्सिलॉन। अब यहाँ पे मुझे यही दिखाना है कि मैं डेल्टा कुछ भी लूं इस इप्सिलॉन पे डिपेंडिंग पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मुझे दो ऐसे पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे उस इंटरवल में। अब यहाँ पे इंटरवल क्या है, पूरा रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर्स ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यूज होंगे उनका डिफरेंस जो है ना, ये जो इप्सिलॉन चूज कर रहा हूँ 1/2 इससे छोटा नहीं होगा, लेस नहीं होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो मैं इस तरीके से चूज करूंगा फ्रेंड्स। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, मुझे कोई भी मैं डेल्टा चूज करूंगा। सो लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई भी रियल नंबर मिलता है इप्सिलॉन पे डिपेंडिंग, तो मुझे दो पॉइंट जरूर ऐसे मिल जाएंगे रियल नंबर्स जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज जो होंगी ना वो इस इप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा, प्रोवाइडेड उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इस डेल्टा से छोटा होगा। तो इसके लिए मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, दिस। अब मैं आ रहा हूं नाउ, मैं नेचुरल नंबर्स चूज कर रहा हूं नाउ फॉर n ग्रेटर देन 1/डेल्टा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब यही है कि डेल्टा जो है बड़ा है 1/n से, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, तो मैं ऐसी नेचुरल नंबर चूज कर रहा हूं, ये नेचुरल नंबर है। ठीक, अब मुझे ये दिखाना है ना कि मुझे दो पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे रियल नंबर्स जिनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से तो छोटा हो रहा है, लेस हो रहा है, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी ना वो फंक्शन दिया हुआ है fx मैं ले रहा हूं, fx = e⁻⁻x, तो उन पे जो वैल्यूज आएंगी वो जो है इस इप्सिलॉन से छोटी नहीं रह जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहां पे मैं आता हूं। सो लेट दो पॉइंट्स मैं लेता हूं, लेट x1 दिस इज माइनस लॉग, या माइनस ना भी लेके आप डायरेक्ट ये ले सकते हैं log 1/n। ये नेचुरल नंबर में इस तरीके से चूज कर रहा हूं, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा फ्रेंड्स। अब दिस और x2 मैंने ले लिया, दिस इज इक्वल टू log 1/n+1। इसको मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स माइनस log n, और यहां पे माइनस log n+1। वो इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू कहाँ गया, फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे निकालेंगे तो माइनस log n लिखेंगे, थोड़ा आसान इजी हो जाता है दिखाना हमें। सो एनीवेज ये मैं लूं या फिर ये दोनों इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब अगर मैं मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेता हूं, ठीक है ना, दैट मींस ये क्या हो जाएगा log 1/n माइनस log 1/n+1, ये मॉडुलस। और इसको आप देखेंगे तो मॉड लॉग ये डिवाइड होके जाएगा, मतलब n+1/n हो जाएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, जब n को मैं बढ़ाते जाऊंगा ना तो ये जो है, ये अगर इसकी मैं बोलूं लिमिटिंग केस, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अंदर वाला log n+ log नहीं, ये वाला, इस क्वांटिटी का लिमिट लेंगे तो ये 1 की तरफ टेंड करेगा, और 1 की तरफ टेंड करेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब इसकी ये जो लिमिट होगी वो 0 की तरफ टेंड करेगी। तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अल्टीमेट मैं ये जो n इस तरीके से लूंगा जो कि इस डेल्टा जो 1/n से बड़ा है, तो उनके करस्पॉन्डिंग
दो पॉइंट्स मैंने चूज किया x1 x2 ये दो पॉइंट्स, सच दैट अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे ऐसे दो नेचुरल नंबर मिल जा रहे हैं, नेचुरल नंबर n1 n2 ऐसे बोले, सच दैट 1/n और 1/n+1 इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना लॉग, ये मैं यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर लिया उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ ना वो लॉग है, log 1/n और log 1/n+1। तो इन दोनों पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ाते जाऊंगा। दैट मींस क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं नहीं फ्रेंड्स, ग्राफिकली भी आप जा सकते हैं, लॉगरिथमिक का ग्राफ लॉग, जैसे ये log 1/n है, कोई इशू नहीं। लॉग नॉर्मल ग्राफ अगर आप कीजिए बेस अगर नेचुरल लॉगरिथमिक के लिए 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, n 1 रखेंगे तो log 1/n 1 होगा 0, ठीक है ना। और इधर जब आप जाएंगे n को इंक्रीज करेंगे तो 1/n डिक्रीज करेगा और n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इधर हम जा रहे हैं और इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप देख रहे हैं नेगेटिव में बहुत छोटे आ रहे हैं, तो 1/n से छोटे हो जा रहे हैं और 1/n से छोटा हो गया और 1/n ऑलरेडी मैं डेल्टा से छोटा लिया हूं तो दैट मींस ये लेस देन डेल्टा हो गया, किसी भी लॉजिक से आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या दिखाया कि यहाँ पे मैंने जो दो रियल नंबर्स लिए, ये log 1/n और log 1/n+1, इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स क्या इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस इप्सिलॉन जो मैंने चूज किया है इससे छोटा होगा? ठीक है, सो यहाँ पे आप मैं आ जाता हूँ फंक्शन ऑफ fx1 माइनस fx2, ये फंक्शन की वैल्यूज इन्हीं पॉइंट्स जो मैंने चूज किया है। अब फंक्शन आपको पता है ये है क्या फंक्शन, e टू द पावर माइनस x2 e टू द पावर माइनस x1 माइनस e टू द पावर माइनस x2, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं e टू द पावर माइनस x1 की वैल्यू आप ये रखें तो माइनस log n माइनस e टू द पावर माइनस log n+1, ये हो गया। तो ये क्या यहाँ से क्या आ जाएगा आप देखेंगे तो e टू द पावर log n माइनस e टू द पावर log n+1, यहाँ पे फ्रेंड्स नेचुरल लॉगरिथमिक है, बेस e है, तो ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा n माइनस n+1, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1। फ्रेंड्स ये तो 1 आ गया, इसको इप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, तो ये तो इप्सिलॉन से छोटा नहीं हुआ। सो दैट मींस हमने क्या दिखाया कि मैं कोई भी डेल्टा लूंगा पॉजिटिव क्वांटिटी इप्सिलॉन पे डिपेंडिंग, मुझे दो रियल नंबर्स मिल जा रहे हैं x1 x2 सच दैट उनके बीच का डिस्टेंस तो डेल्टा से छोटा है, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज जो है ना वो इप्सिलॉन से छोटा नहीं रह गया, मतलब फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है पूरे रियल लाइन पे। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया, तो यहां पे आ जाए आप, ये जब f यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो दोनों की बात कर रहा है, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन ए जो है आपका गया, कैंसिल हो गया। हालांकि ये हम लोग थ्योरी जब करते हैं तो e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x का यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये आपको पहले से ही पता था, बट मैंने आपको दिखाया कैसे दिखा सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। अब इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें, तो आगे फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं, होपफुली आपने कर लिया होगा, अब फटाफट कर लेंगे। ऑप्शन बी सी सब कुछ देखिए, रिजल्ट अब यूज करते हैं, दो रिजल्ट है यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं दोनों को। एक रिजल्ट ये है कि कोई फंक्शन है किसी इंटरवल पे डिफाइंड है ना, हम इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, तो अगर इस इंटरवल में मतलब एज अ डोमेन इसको ट्रीट करें तो ये फंक्शन जो है अगर लिप्सिक फंक्शन हो जाता है ना तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है इस इंटरवल में। अब लिप्सिक फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो लिप्सिक फंक्शन की अगर बात करते हैं तो लिप्सिक फंक्शन का डेफिनेशन अलग है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लिप्सिक फंक्शन चेक करने का कंडीशन है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो जाए। बाउंडेड हो जाए मतलब क्या होगा, इस तरीके से f डैश x जो है बाउंडेड हो जाए तो वो फंक्शन लिप्सिक फंक्शन हो जाता है। अब चूंकि इंटरवल की बात करते हैं, इस इंटरवल में ही आपको चेक करना है, तो इस इंटरवल में अगर फंक्शन लिप्सिक फंक्शन हो जाए तो वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, उस इंटरवल में। अब लिप्सिक फंक्शन के लिए ये कंडीशन है, आप चेक कर लें, उसका डेरिवेटिव जो है बाउंडेड हो जाए उस इंटरवल में, पहली चीज। दूसरा भी तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि कोई इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल फॉर एग्जांपल ए बी, अगर इस ए बी में आपको पूछता है
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो रिजल्ट ये है कि इस ए पे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ये एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, ठीक है ना। और b पॉइंट जो इधर राइट है, इधर वाला जो इंटरवल का b है, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे b माइनस, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। दैट मींस क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर ये लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू, ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही डिफाइन कर दूंगा, तो फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि वो फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो रिजल्ट यही है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर ओपन इंटरवल में पूछता है तो आपको बस यही दिखाना होता है कि ये इन जो पॉइंट्स है ना, उस पे ए पे राइट हैंड लिमिट और बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट क्वांटिटी आए। अब यहाँ पे कोई एक इंटरवल प्लस या माइनस इंफिनिटी हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के केस में आप सीधे दिखाएं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जो फंक्शन है ना, उसकी लिमिट बस क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो यहां से भी हो सकता है। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं कि फंक्शन लिप्सिट हो जाए, मतलब बाउंडेड हो जाए उसका डेरिवेटिव, या फिर ये जो रिजल्ट है इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए यहां पे बहुत इजीली कर सकते हैं आप। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो दोनों मेथड से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल a टू इंफिनिटी, यहां ओपन इंफिनिटी लगा है, a कोई रियल नंबर है, तो दोनों रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें, पहला जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या बोला है, f के बारे में, f मतलब e टू द पावर -x, और e टू द पावर -x का d/dx आप निकालेंगे। मैं पहला रिजल्ट यूज कर रहा हूं कि लिप्सिट फंक्शन बनाने की बात कर रहा हूं, तो ये देखिए -e टू द पावर -x ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, -e टू द पावर -x का ग्राफ अगर आप देखें तो अगर ग्राफ की बात करता हूं तो ऐसे आता है, और माइनस कर दिया आपने तो ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बाउंडेड हो गया। इधर a की बात है तो a फाइनाइट रियल नंबर है ना, तो इस पे फंक्शन की कुछ वैल्यू आ जाएगी फाइनाइट। तो मतलब क्या हुआ, f डैश x जो है बाउंडेड है, जो इंटरवल दिया है ये इस इंटरवल में, तो ये फंक्शन लिप्सिट हो गया, और लिप्सिट हो गया मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो गया। दूसरा जो रिजल्ट बताया, a पे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये फाइनाइट रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट लिमिट आ जाएगी, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे इस फंक्शन का तो वो 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में लिमिट फाइनाइट आ गई, तो दूसरे रिजल्ट से भी फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल में। अब आते हैं g की, g इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन r। तो यहां पे भी अब पूरे रियल नंबर की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हुआ। c की मैं बात बोलूं तो gx इक्वल टू मेरा क्या है, e टू द पावर -x², ये है। तो यहां पे आप सीधे सीधे दिखा दीजिए कि फंक्शन लिप्सिट है, तो इसको अगर फंक्शन लिप्सिट नहीं दिखाएंगे, आप सीधा सीधा ये दिखा दीजिए कि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा रियल लाइन है। तो यहाँ पे इजी दिखाना क्या होगा कि मैं यही दिखा दूं कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx, ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, gx है सॉरी gx, और लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी gx, ये भी कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए। अब आप निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी gx मतलब e टू द पावर -x², और आपको पता है जब यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर -x² आप निकालेंगे, ये भी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो दोनों इन पॉइंट्स पे ओपन इंटरवल्स हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे फंक्शन की लिमिट जो है फाइनाइट क्वांटिटी आ जा रही है। दैट मींस क्या हुआ, ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पूरे रियल नंबर्स पे। तो ये पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, तो ऑप्शन सी भी सही होगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन डी पे, यही रिजल्ट यूज करेंगे। यहां पे भी पूरे रियल नंबर पे बात कर रहा है, तो fx into gx निकाल लीजिए आप। तो fx into gx निकालेंगे मतलब e टू द पावर -x है और e टू द पावर -x², तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x प्लस
एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e⁴ प्लस एक्स या x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम रिजल्ट में लगाऊंगा। अब आप इसकी लिमिट निकालेंगे, पूरे रियल नंबर पे बात कर रहा है तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx इंटू gx, ठीक है ना, मतलब लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1/e⁴ प्लस x, और ये भी लिमिट क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 0। फाइनाइट आ गया, यहां पे भी आ जाए लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी fx इंटू gx। अगेन इस केस में लिमिट आप निकालेंगे तो 0 आ गया। तो दोनों माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे लिमिट fx इंटू gx की क्या आ जा रही है, 0। फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, मतलब ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए गलत था, बी सी और डी ये ट्रू ऑप्शंस थे, मतलब ये तीनों के तीनों सही होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं फ्रेंड्स यहां पे जो रिजल्ट हमने यूज किया, पहला जो ऑप्शन कट किया उसको हमने बिल्कुल सिंपली बाय डेफिनेशन जाके दिखाया कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है पूरे रियल नंबर्स पे। दूसरा तो बहुत आसान था, मैंने आपको तरीका बताया, या तो आप ये दिखा दें कि वो फंक्शन लिप्सिक फंक्शन है, या फिर आप ये दिखा दें कि इधर तो खैर क्लोज इंटरवल है तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही करे, यहां पे आप दिखा दें कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जो fx है वो फाइनाइट वैल्यू आएगी। दोनों तरीके से आप जाके दिखा सकते हैं, तो दोनों से जो है ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यहां पे भी हमने g के लिए भी सेम रिजल्ट यूज किया। मैं इन पॉइंट्स पे मतलब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे लिमिट में निकाल रहा हूं, फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट लिमिट आ गया दोनों केस में, तो g भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो गया पूरे रियल लाइन पे। और सिमिलरली दोनों का प्रोडक्ट जो फंक्शन है उसका भी दोनों इन पॉइंट माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे लिमिट जो है फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब ये भी यूनिफॉर्म क्वांटिटीज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इससे अलग टाइप के, लेकिन फ्रेंड्स रिजल्ट यही लगेंगे घुमा फिरा के, आप देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। सो तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।